इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब ये जो संख्या दिया हुआ है तो इसमें से कह रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए जिससे ये जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये अभी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है तो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए जिससे ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इससे आगे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब ये जो संख्या दिया हुआ है तो इसमें से जब कुछ घटाएंगे तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या करना है, आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो एक उदाहरण देख लीजिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर है 93। पेज नंबर 93 में दिया हुआ उदाहरण, इसको एक बार आपको अच्छा से पढ़ लेना है और यहाँ पर भी इसको समझ लेना है। आप लोग इनको समझ लेते हैं तो समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ऐसे भी हम आपको अच्छा से समझा देंगे, फिर भी आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तो अब हम चलिए समझते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अध्याय है 5, प्रश्नावली 5.2 और वर्ग है 8वीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें से कह रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए जिससे ये जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इससे आगे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब इसका क्या करना है, इसके बाद जब हमारा वर्ग जो निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो निकलेगा, तो उनका हमें क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले है 90। तो 90 का हम क्या करेंगे, इस तरीका से यहाँ पर लिख देंगे 90 और यहाँ पर हम दीर्घ विभाजन विधि से इनको हल करेंगे। तो देखिए इनको सबसे पहले दीर्घ विभाजन विधि में जब हल करते हैं तो क्या करते हैं, तो इसमें हम बार खींचते हैं इस तरीका से दो संख्याओं के साथ, या फिर इनको बोल सकते हैं जोड़ा लगाते हैं दो संख्याओं के साथ। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखिए ये किसका वर्ग आ रहा है, ये किसी का वर्ग आ रहा है। हमने आपको बताया यहाँ पर हम उन संख्याओं से भाग करेंगे जिनका वर्ग जो है इनके बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए 90 किसी का भी वर्ग नहीं आ रहा है, तो 90 से हम छोटा देखेंगे। तो 90 से छोटा देखिए यहाँ पे आ रहा है 81। ये किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग आ रहा है। तो यहाँ पर हम 9 से गुना करेंगे। 9 को हम 9 से जब गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा कितना, 81 आ जाता है। 9 9 में 81, तो यहाँ पर लिख देंगे 81। और ये 9 को सेम को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 90 में से जब हम 81 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इसमें यहाँ पर ये देखिए इसको हम कहेंगे शेषफल। ये जो 9 है ये हमारा शेषफल हो गया। शेषफल हो गया 9। और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे भाज। इसको कहेंगे हम भाज। और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे भागफल। भागफल। और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम भाज्य, सॉरी भाजक। भाजक। तो ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया भागफल, और यहाँ पे ये हो गया भाज्य, और इसको कहेंगे हम शेषफल। तो देखिए इतना तो हमें पता चल गया है। अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसमें देखिए 9 को जब हम घटा दे रहे हैं तो ये हमारा 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक बार। इनको हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको 90 में से 9 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या 81 प्राप्त होता है। इस तरीका से हमने लिख दिया है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 90 में से 9 को माइनस करेंगे। तो 90 में से हम 9 को माइनस कर दे रहे हैं। 90 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, जो कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल चुका है। तो हम पहला तो देखिए हमने निकाल लिया है। इसमें कह रहा था कितना घटाने पर, तो हमें पता चल चुका है 9 को घटाने पर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आता है 81। और इसके बाद कह रहा था जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा तो इनका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो अब वर्गमूल हम दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए कितना आसान है। पहला तो हम यहाँ पर द्विघात विभाजन विधि से कर सकते हैं इनको ज्ञात। देखिए हम पहला कर लेते हैं इस तरीका से। यहाँ पे हम लिख देंगे 90 और इसका यहाँ पर हम जोड़ा लगा देंगे, सॉरी 81 लिखेंगे। यहाँ पर 81 है तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 81। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये 81 किसका वर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग आ रहा है 81। तो यहाँ पर हम 9 से लगा देंगे। आप लोगों को सेम संख्या से लगाना है, जितना से यहाँ पर लगाए थे वही संख्या से यहाँ पर भी लगा देना है आपको सभी में। तो यहाँ पर जितना संख्या से यहाँ पर लगाएंगे, पहली बार में जब निकालेंगे द्विघात विभाजन विधि से सेम वहाँ पर भी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 से 9 में 81 आ गया,
ये 81 आ गया और ये सेम संख्या 9 यहाँ पर भी उतार देंगे तो 81 81 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसमें देखिए ये हमारा 0 आ गया तो ये हमारा हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। ये जब तक हमारा ये 0 ना आ जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 9 जो है बच गया है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। तो इसका जब हम इतना में से माइनस करते हैं तो जा करके हमारा इतना आता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 81 देखिए हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है और 90 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे वर्गमूल इनका निकालेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पर जब हम 81 का वर्गमूल निकालते हैं, 81 का जब हम वर्गमूल निकाले तो आ गया 9। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, यही हो गया इसका वर्गमूल। और दूसरा विधि देखिए क्या हम कर सकते हैं। तो दूसरा विधि में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 81 का क्या करना था, हमें वर्गमूल निकालना था। तो 81 का वर्गमूल हम इस तरीके से निकालेंगे। 81 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो देखिए 81 को हम 9 गुने 9 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 का वर्ग होता है 81। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 गुने 9 और इसका रूट हम लगा देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर तीर का निशान क्यों दिया, तीर का निशान का मतलब होता है या। तो हमने यहाँ पर पीछे या का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हम बराबर दे रहे हैं आगे, बराबर दो बराबर नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने यहाँ पर या का चिन्ह लगाया। अब देखिए यहाँ पर रूट से हम इनको बाहर करेंगे तो इसमें लिख देंगे 1 9 को। जब रूट से बाहर होता है तो इसमें 2 9 है तो इसमें से हम 1 9 को लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल गया 9। तो हमें पता चल चुका है, पहला हमें पूछ रहा था कितना घटाने पर ये जो है आ रहा है यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 घटाने पर तो लिख देंगे 9 और कोमा वर्गमूल इसका कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो वर्गमूल भी लिख देंगे 9। तो पहला का आंसर हो गया 9,9। अब हम इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया है 7581, 7581। अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले 7581 और इसका हम यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के साथ क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे इस तरीका से, बार खींचेंगे दो संख्याओं के साथ। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 75 से कम इसमें देखिए कितना आ रहा है, 75 से कम देखिए तो इसमें 64 आ रहा है। वो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम 8 से लगाएंगे तो 8 ठीक है, 64 8 बार में आ रहा है तो 8 को 8 से गुना करते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 64। अब देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ पर देखिए ये 8 और ये 8 कितना हो गया 16। और इसमें देखिए ये सेम संख्या यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया 11 और इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर 81। अब देखिए 1181, अब हम कौन सी संख्या से गुना करें जिससे हमारा 1181 आ जाए, तो ये किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो इतना नहीं आ रहा है। तो हम इससे कम को देखेंगे, इनसे कम कितना आ रहा है। तो इससे कम जब देखिएगा तो जिस तरीका से हमने यहाँ पर लगाया था 75 नहीं आ रहा था किसी भी संख्या का, तो हम उनसे कम से लगाए थे, उनसे कम 8 से लगाए थे तो यहाँ पर 64 आया। इसी तरीका से हम उनसे कम करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इनसे 7 से लगाते हैं, यहाँ पर जब हम 7 से लगाएंगे, सॉरी 7 से अगर गुना करते हैं तो 7 ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर भी लिख दिए अगर 7 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 167। 167 को हम 7 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 1169। ये हो गया 1169। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 में से 9 को माइनस तो होगा नहीं, तो इसमें से हम 1 पैंचा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 और ये बच गया 7। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो गया सॉरी 1 और ये 11 11 दोनों कट चुका है। अब हम इसमें देखिए कि यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर ये जो 12 बच गया इसी को घटाने पर हमारा वर्ग संख्या आएगा इतना। तो देखिए हम यहाँ पर इसी तरह से इसमें चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए जिस तरह से यहाँ पर किए थे पहला नंबर में। तो यहाँ पर क्या है 7581। 7581 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कितना आएगा, तो देखिए 1 में से हम माइनस करेंगे 2 तो माइनस होगा नहीं, तो इससे हम 1 पैंचा लेंगे तो ये हो गया 11। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 9 और ये बच गया 7। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 और ये 75 है तो लिख देंगे 75। यानी कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया। 75 से 69 क्या हो गया, इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब हमें कह रहा था कितना घटाने पर, तो इसमें देखिए 12 घटाने पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है। अब हम दूसरा क्या कर रहा था, वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हम दो तरीका से, पहला तो हम इस तरीके से दीर्घ विभाजन विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले इसमें भी इस तरीका से कर लेते हैं और दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए। तो इसमें हम दीर्घ विभाजन विधि से जब करेंगे तो यहाँ पर 75 से 69 का वर्गमूल इस तरीका से निकालेंगे। सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे दो संख्याओं के साथ, बार खींचेंगे इस तरीका से। तो इसमें जितना से हम यहाँ पर भाग लगाए थे उतना से यहाँ पर भी लगा देंगे। इसमें 8 से लगाए थे तो इसमें भी हम 8 से लगाएंगे तो 8 ठीक है 64, 8 बार में आ गया। और सेम संख्या यहाँ पर देखिए ये 7 हमने यहाँ पर उतारा ही नहीं, यहाँ पर लिख देना इन 7 को। और इसमें भी यहाँ पर देखिए अब करेंगे तो यहाँ पर ये सेम संख्या को यहाँ पर भी लिख देंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए 75 में से हम 64 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 11 आता है। और यहाँ पर है 6 पर 9 69 तो 69 लिख देंगे। अब देखिए जहाँ हम यहाँ पर 167 को 7 से गुना किए थे तो आया था 1169। तो इसी तरह से यहाँ पे 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 और इसमें हम 7 से जब गुना करेंगे तो 7 ऊपर भी लिखेंगे 16 के ऊपर भी। तो 7 से हम गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी लिख दिए। यहाँ पर देखिए 167 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
69। तो ये अब शून्य पूरा आ चुका है, इतना में से इतना को माइनस करते हैं तो ये हमारा शून्य हो जाता है। तो इस तरीका से हम लोग समझ गए इसमें भी। अब हम इसका वर्गमूल देखेंगे तो यहाँ पर कितना आया, ये 7 को हम लिख देंगे इसमें, तो इसमें वर्गमूल इसका कितना आया है, यहाँ पर देखिए 7500 कितना है 69। 7569 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। तो पहला विधि तो इस तरीका से कर सकते हैं और दूसरा विधि किस तरीका से कर सकते हैं, तो हम दूसरा जो है यहाँ पर कह रहा था 7569 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो 7569 को हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर जब 87 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7569। जब 87 को 87 से गुना करेंगे, 87 को 87 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7569। तो इसको हम रूट में दिया हुआ है तो ये हम रूट में लगा दिया, और जब रूट से हम बाहर करेंगे तो इसमें से एक 87 को लिखेंगे, बाहर करते हैं तो सिर्फ एक संख्या को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए एक 87 को, तो यही हो गया इसका वर्गमूल। अब हम इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से तीसरा नंबर भी निकालेंगे द्विभाजन विधि से, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 1989 को। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं के साथ बार खींचेंगे इस तरीका से, इसको जोड़ा भी लगा सकते हैं, इस तरीका से बोल सकते हैं जोड़ा लगाए हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर 19 से कम कितना आ रहा है, 19 से कम देखिए तो 16 आ रहा है, 25 अधिक हो रहा है तो 19, ये 4 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो हम 4 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, तो 4 को हम 4 से गुना किए तो ये 4 को हम सेम संख्या यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 16। अब देखिए 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 8, और इसमें देखिए 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 89। अब इसमें हम कौन सी संख्या से लगाएंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर हम जितना संख्या से गुना करेंगे उतना संख्या इसके ऊपर भी लिखेंगे, 8 के ऊपर भी लिखेंगे। इसमें 4 से गुना करके देखेंगे, जब 4 से गुना कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 336, 336। जब 4 से गुना करेंगे तो 4 ऊपर भी लिख दिए हैं, ऊपर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें से हम माइनस करेंगे, ये 4 को हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ये 9 में से 6 गया माइनस गया तो 3, और यहाँ पर 8 में से 3 को माइनस किए तो यहाँ पर हो गया 5, और ये हो गया 3 में से 3 31, ये कट चुका है। तो इसमें बच गया कितना 53। अब 53 यहाँ पर नहीं कटेगा तो अब हम क्या करेंगे, यही 53 घटाने पर, जब इतना में से हम 53 को घटा दे रहे हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा, जो होगा उतना निकल जाएगा। तो इसमें से माइनस कीजिए, 1989 में से कह रहा था कितना माइनस करने पर पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो 53 को माइनस करने पर, 53 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा होता है पूर्ण वर्ग संख्या। 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 6, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 3, और ये हो गया 19, तो लिख देंगे 19। तो कितना आ गया 1936 आ गया, तो ये हमारा हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या आया है इसका वर्गमूल भी निकालने के लिए कह रहा था, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम दो विधि बताए हुए थे, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर 1936 का वर्गमूल हम इस तरीका से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे या, और 1936 को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 44 गुने 44, 44 का वर्ग होता है 1936, 44 गुने 44, इसका रूट लगा देंगे और इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 44, यही हो गया इसका वर्गमूल। तो इस तरीका से वर्गमूल निकाल लिया हम तीसरा नंबर का। अब देखिए चौथा नंबर का किस तरीका से निकालेंगे, तो इसको भी हम इस तरीका से कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3250, और इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे इस तरीका से। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें देखना है 32 से कम, 32 से कम कितना है, 36 अधिक हो रहा है 25, तो हम 5 का वर्ग है तो लिखेंगे 5, और 5 को हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 25 आ जाता है, यहाँ पर लिख दिए 25। अब ये सेम 5 को यहाँ पर भी लिख देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे, 32 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 होगा, 25 और 7 32 हो जाता है, और ये 5 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसमें हम जितना संख्या से गुना करेंगे उतना संख्या इसके 10 के ऊपर भी लिख देंगे, यहाँ पर 5 पर 0 लिख देंगे 50। तो यहाँ पर जब हम 7 से गुना करते हैं, 107 को हम 7 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 749, 10 सत्ते के 70 और 4 74, और यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते के 49। तो यहाँ पर हम 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है 749 आ जाता है। तो इसमें बच गया कितना, यहाँ पर 750 में से 749 को माइनस करेंगे तो 1 बच गया, तो 1 यानी कि घटा देते, इतना में से जब हम 1 को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम 3250 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा इसका पूर्ण वर्ग संख्या 3249 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। और इन पूर्ण वर्ग संख्या को क्या करना है, आपका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। अब ये देखिए 7 हमने भूल गया था देना, यहाँ पर 7 भी देना है। तो इसमें देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 57 का यहाँ पर वर्गमूल, इसका जब पहले 3249 कितना है 49, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 57 गुने 57, 57 गुने 57, 57 का वर्ग कीजिएगा तो 3249 आ जाएगा। तो 57 गुने 57 लिखेंगे तो 3249 आएगा, और इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा 57। तो यही हो गया इसका वर्गमूल। इस तरीका से वर्गमूल निकाल लिए। तो देखिए तीसरा नंबर में इसका क्या क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा 53,44, 53,44।
यही होगा इसका आंसर। और चौथा नंबर में कितना घटाने पर हुआ था, तो यहाँ पर 1 घटाने पर तो लिखेंगे 1 और कोमा कह रहा था कितना वर्गमूल कितना आया, तो 57, तो लिख देंगे 57, तो 1 कोमा 57 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से अब देख लेते हैं हम 5वीं नंबर। अब देखिए 5वीं नंबर में क्या दिया हुआ है, 5वीं नंबर में है 402। इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 402 और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ा लगाते आएंगे ऊपर से हम दो संख्याओं के साथ जोड़ा लगाए। अब इसमें है 4, 4 देखिए किसी का वर्ग है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं तो 4, तो यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे भाग, तो 2 दूनी के 4, 2 बार में आता है 4, यहाँ पर लिख देंगे 2 और ये सेम 2 को यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखिए ये 4 में से 4 करेंगे तो ये हो गया कितना 0, या फिर कट दीजिए, ये 31 हो गया, और ये है 0 2। अब देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये जो है 4 से कम हो रहा है, यहाँ पर संख्या जो है 0 2, ये 4 से कम हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे। जब 0 से गुना करेंगे तो 4 के ऊपर भी लिख देंगे 0, ऊपर भी लिख दिए 0। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जब 40 को, यहाँ पर 40 को गुना कीजिए, 40 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 को 0 और 4 को 0 से करेंगे तो 0, तो यानी कि इसमें आ रहा है 0 0। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 2, और 0 में से 0 गया तो कट गया। अब इसमें से हम यानी कि 402 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 402 में से माइनस कर देते हैं 2 को, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को क्या करना है, आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये 0 हमने लिखना भूल गया, यहाँ पर 0 भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे, 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 गुने 20, 20 गुने 20, और इसका रूट लगा देंगे, और जब हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो 1 20 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल चुका है 20। पहला पूछ रहा था क्वेश्चन जो कितना घटाने पर, तो 2 घटाने पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, घटाने पर आ गया यहाँ पर इतना पूर्ण वर्ग संख्या, और इसके बाद कह रहा था वर्गमूल कितना होगा इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का, तो यहाँ पर 20 आ गया इसका वर्गमूल, तो लिख देंगे 20, तो 2 20। अब हम इसी तरह से अब देखिए छठा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 825। इसको हम किस तरीका से हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरीका से, यहाँ पर इसका 825 दीर्घ विभाजन विधि से इनको निकाल रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं के साथ क्या करेंगे, हम इस तरीका से जोड़ा लगाएंगे, और ये लास्ट बच गया इसके साथ लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये 8 किसका वर्ग आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 8 जो है किसी का भी वर्ग नहीं आ रहा है, 8 से अधिक आ रहा है 9, तो हम इनसे कम लिखेंगे 8 से, तो 8 से कम जो है 4 है, तो ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 गुने 2 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 गुने 2 ये हो गया 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब ये दो संख्याओं को यहाँ पर भी लिख देंगे, ये लिख दिए 2, यहाँ पर भी 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 25, और यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे, तो देखिए 425 दो दो को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या से गुना करें जिससे ये हमारा 425 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 425 नहीं आता, तो हम उनसे कम देखेंगे, तो उनसे कम जो है यहाँ पर 8 से जब गुना कीजिएगा, 8 से जब गुना कीजिएगा तो 8 ऊपर भी लिख देंगे, 4 के ऊपर भी लिख दिया 8, 48 को 8 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 384। अब देखिए 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1, और ये हो गया 2, 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, 42 में से डायरेक्ट घटा दीजिए 38 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 में से 38 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें 41 बच गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें से हम जो है 825 में से हम 41 को माइनस कर देंगे, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। कह रहा था कितना घटाने पर, तो 41 घटाने पर, तो यहाँ पर हम 825 में से माइनस कर देंगे 41 को, तो कितना आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, और ये हो गया 2, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो हम इनसे 1 पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 8, और ये बच गया 7, यानी कि 784। अब इन 784 का क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो 784 का वर्गमूल हम किस तरीका से निकाल सकते हैं, तो ये देखिए 8 हमने लिखना भूल गया, यहाँ पर 8 को लिख देंगे, ये 8 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 28 गुने यहाँ पर लिख देते हैं 784, और इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो 784 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 28 गुने 28, 28 का जब वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 784, 28 गुने 28 को हम लिख सकते हैं 784 का वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो गया इसका वर्गमूल। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था सबसे पहले जो क्या घटाने पर जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, तो 41 घटाने पर आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे 41 और कोमा। इसके बाद पूछ रहा था इनका वर्गमूल, जो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल जो है 28 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 28। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 7वीं नंबर। अब देखिए 7वीं नंबर में क्या कह रहा है, 7वीं नंबर में दिया हुआ है 4000, तो इसका भी हम इसी तरीके से यहाँ पर दीर्घ विभाजन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4000, इन दोनों संख्याओं के साथ बार खींचेंगे इस तरीका से। अब हम इसमें देखिए 40 से कम इसमें कितना है, 40 से कम है 36, 40 तो आ नहीं रहा किसी का वर्ग, तो उससे कम है 36, तो 6 का वर्ग है तो लिख देंगे 6, और 6 को 6 से गुना करते हैं तो होता है 36, तो यहाँ पर लिख देंगे 36।
अब इसके बाद यहाँ पर 36, यहाँ पर 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है 0, 0 में से 6 को माइनस तो होगा नहीं, तो इसमें हम एक पैंचा लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो ये 4, और ये बच गया 3, 3 में से 3 गया तो ये कट गया, और ये शून्य शून्य उतार दिए। अब देखिए ये 6 को हम यहाँ पर भी लिख देंगे, और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब कौन सी संख्या से गुना करें जिससे हमारा 400 आ जाए। तो किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 400 नहीं आएगा, तो जब भी हम गुना करेंगे तो इनके ऊपर भी लिख देंगे। 3 से जब हम इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 ऊपर भी लिख दिए, ऊपर भी 3 से जब गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे बट्टे। जब 123 को 3 से गुना कीजिएगा तो 100 तिया के 300, और 23 तिया के कितना होता है, 20 तिया के 60, और 3 तिया के 9, यहाँ पर यानी कि 369 हो जाता है, 369। ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, और ये बच जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, और ये 3 में से 3 कट जाएगा, तो यानी कि इसमें 31 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इतना में से हम इतना को माइनस कर देंगे। जब 31 को माइनस करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 4000 में से 31 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 0 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो 10 में से माइनस करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 9, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, 10 में से माइनस करेंगे 1 को तो 9। सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ये जो है 3 है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, और 3 यहाँ पर देखिए 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 3969 हो गया। तो हम क्या करेंगे 3969 को वर्गमूल निकालेंगे, ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3969 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रूट में लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर लिखना हम सभी में भूल जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये 3 से गुना किए तो 3 ऊपर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर 63 गुने 63, 63 गुने 63 जब हम करते हैं, 63 का वर्ग होता है तो 3969, तो इसमें से हम एक 63 को लिख देंगे जब रूट से बाहर करेंगे, तो यही हो गया इसका वर्गमूल। अब हम इसी तरह से यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर देख लीजिए 2509, 2509 यानी कि 2009, तो इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर हो जाएगा 2509, और इन दोनों का इस तरीका से हम बाहर खींच देंगे दोनों की संख्या के साथ। अब हम इसमें देखिए 25, 25 5 का वर्ग आ रहा है, यहाँ पर 5 का वर्ग आ रहा है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 से 5 25, और ये सेम 5 को यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर हो गया ये 25। अब ये 25 में से 25 यहाँ पर देखिए 5 में से 5 गया तो ये शून्य, और 2 में से 2 को हम 31 कर देंगे, और ये हो गया शून्य, और ये हो गया 9। अब 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए 10 से कम हो रहा है 9, तब हम क्या करेंगे, शून्य से गुना करेंगे। तो जब शून्य से गुना करते तो 10 के ऊपर भी लिख देंगे शून्य। अब यहाँ पर देखिए ये 100 से हम गुना करेंगे शून्य को, यहाँ पर देखिए 100 को हम शून्य से गुना करेंगे तो देखिए शून्य को शून्य से शून्य, शून्य को शून्य से शून्य, और 1 को शून्य से करेंगे तो शून्य, यानी कि 3 शून्य हो रहा है तो शून्य उतार देंगे। तब देखिए 9 में से हम यहाँ पर शून्य को माइनस करेंगे तो 9, और ये हो गया शून्य शून्य, या फिर 31 भी दे सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 9 जब हम घटाएंगे, 2509 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 2509 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और ये 2500 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या आया है, 9 को घटाने पर। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा था, इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर ये शून्य उतार देंगे तो यहाँ पर 50 गुने 50 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इनका वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें से रूट से बाहर करेंगे तो 1 को 50 लिख देंगे, तो ये हो गया इसका वर्गमूल। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था सबसे पहले कितना घटाने पर इसमें से ये पूर्ण वर्ग संख्या आया है, तो यहाँ पर 9 घटाने पर, तो हम लिख देंगे 9, यहाँ पर लिख देंगे 9 और कोमा में। इसके बाद इसका जब है यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या आया है, तो इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में से यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आया हुआ है 50, तो लिख देंगे 50। इसी तरह से यहाँ पर 7वें नंबर में देखिए, 7वें नंबर में भी इसी तरीका से कर देना है। यहाँ पर देखिए 4000 में से कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है, तो 31 घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 31 और कोमा। इसके बाद कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्याओं में का क्या करना है, आपको वर्गमूल करना है। तो इसका वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 63, तो यहाँ पर लिख देंगे 63, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।